बच्चों, आज मैं तुम लोगों को पहले मैंने दो ध्रुवता की चुनौती, गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये सब मैं पहले बता चुकी हूँ। उसकी अवधारणा भी बता दी हूँ, उसकी सहायक परिस्थितियाँ भी बता दी हूँ। आज तुमको गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास के बारे में बताऊंगी। गुटनिरपेक्षता की अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका और उसके बाद विश्व की महाशक्तियां दो गुट में बंटकर पुनः नव उपनिवेशवाद की स्थापना से उत्पन्न भावी संकट से उपजी थी। विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दो महान घटनाएं घटी। पहला यह कि विश्व दो महाशक्तियों अमेरिका और सोवियत रूस में बंटकर शीत युद्ध से घिर जाना, और दूसरा यह कि साम्राज्यवाद एवं उपनिवेशवाद से मुक्त नवोदित राष्ट्रों की वृद्धि और उनका किसी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र एवं सक्रिय विदेश नीति को अपनाना था। विश्व जिस तरह से सैन्य संधियां एवं शक्ति गुटों की दो ध्रुवीय राजनीति से घिरता जा रहा था, उससे नवोदित राष्ट्र और भारत जैसे विकासशील राष्ट्र अपनी सुरक्षा और भावी युद्ध से बचने के लिए मार्ग खोज रहे थे। एशियाई सम्मेलन। ऐसी परिस्थिति में नई दिल्ली में 23 मार्च से 2 अप्रैल 1947 के मध्य एक एशियाई सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 25 राष्ट्रों के 250 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इस सम्मेलन में अंतरिम सरकार के विदेश नीति के रूप में पंडित नेहरू ने किसी भी गुट में शामिल न होने एवं प्रत्येक राजनीति के संभावित परिणामों का आकलन कर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की घोषणा की। यह सकारात्मक नीति व्यापक और नवोदित राष्ट्रों की भावनाओं के अनुकूल थी, अतः ये राष्ट्र भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के प्रति आकर्षित हुए। अब है गुटनिरपेक्ष संगठन का स्वरूप। अब गुटनिरपेक्ष संगठन का स्वरूप एक आंदोलन के समान बना रहे, इसके लिए इसे कोई राजनीतिक ढांचा न देते हुए विचार गोष्ठी की तरह विचार मंथन पर मंच बनाकर रखा गया, अन्यथा यह एक राजनीतिक संगठन या गुट बनकर रह जाता। प्रति 3 वर्ष में एक बार किसी सदस्य देश में राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलनों की कार्यसूची एवं संचालन और इन सम्मेलनों में लिए गए निर्णयों के अनुसार सदस्य राष्ट्रों के मध्य समन्वय बनाए रखते हुए कार्यवाही करने हेतु 2 संस्थाओं, समन्वय ब्यूरो और सम्मेलन का गठन किया गया है। अब है समन्वय ब्यूरो। यह सदस्य राष्ट्रों की कार्य समिति है जो शिखर सम्मेलन के लिए संविदा तैयार करने एवं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों में संयुक्त कार्यवाही के लिए नीति तैयार करने हेतु एक समन्वय समिति ब्यूरो का कार्य करती है। पहले इसमें 17 सदस्य रखे गए थे, किंतु संगठन के विस्तार के आधार पर अब इसमें 66 सदस्य होते हैं, जो क्षेत्र आधार पर 31 अफ्रीका, 23 एशिया, 10 लैटिन अमेरिका और 2 यूरोप से मनोनीत किए जाते हैं। यह समिति अपनी प्रत्येक बैठक में अगली बैठक की स्थिति एवं स्थान प्राप्त कर लेती है। प्रायः ये सभी सदस्य अन्य राष्ट्रों से प्रचार माध्यमों व पत्र व्यवहार से आंदोलन को क्रियाशील बनाए रखती है। अब है ब सम्मेलन। निर्गुट राष्ट्रों के सम्मेलन 2 स्तरीय आयोजित किए जाते हैं। कार्यसूची तैयार करने हेतु निर्गुट देशों के विदेश मंत्री सम्मेलन और निर्गुट राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों का शिखर सम्मेलन। अब है पहला निर्गुट देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन। प्रत्येक शिखर सम्मेलन की निर्धारित तिथि के पूर्व निर्गुट सम्मेलन से जुड़े देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया जाता है। इस सम्मेलन में शिखर सम्मेलन में विचारार्थ रखे जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय विषय एवं निर्गुट सम्मेलन की सदस्यता प्राप्त करने के इच्छुक देशों के आवेदनों पर विचार विमर्श कर शिखर सम्मेलन में विचार हेतु अपने सुझाव तैयार करना या आंदोलन के सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देने के सुझाव भी तैयार करता है। वह शिखर सम्मेलन। निर्गुट देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन प्रति 3 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इस सम्मेलन में 4 प्रकार के सदस्य राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। पूर्वकालिक सदस्य राष्ट्र, पर्यवेक्षक राष्ट्र के सदस्य, पर्यवेक्षक गैर राज्य सदस्य, विशेष आमंत्रित राष्ट्र के सदस्य शिखर सम्मेलन में निर्णय पूर्ण सर्वसम्मति से किया जाता है। अभी तक 14 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। वार्डुंग सम्मेलन 1955। एशियाई सम्मेलन में एशिया अफ्रीका के नवोदित राष्ट्रों को स्वतंत्र विदेश नीति की अवधारणा समझने और उसे विकसित करने के मार्ग खोजने की प्रेरणा मिली।
उससे प्रेरित होकर सन 1955 में इंडोनेशिया के बांडुंग शहर में इन्हीं राष्ट्रों का सम्मेलन बुलाया गया, जहां पंडित नेहरू ने भारत की गुटनिरपेक्ष नीति को विस्तार से समझाते हुए सभी राष्ट्रों को इसे अपनाने की जोरदार अपील की। इस पर और अधिक विचार करने के लिए मिस्र, यूगोस्लाविया और भारत के शासनाध्यक्षों की बैठक ब्रियानी में 1956 में बुलाई गई। जुलाई 1956 में आयोजित इस त्रिपक्षीय सम्मेलन में मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर, भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो ने भाग लिया और एक गुटनिरपेक्ष संगठन के लिए विचार विमर्श हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार व संस्थापक गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में तीसरी दुनिया के 3 नेताओं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल गमाल अब्दुल नासिर तथा यूगोस्लाविया के पूर्व राष्ट्रपति मार्शल जोसेफ ब्रोज टीटो का विशेष योगदान है। इन तीनों को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। विदेश नीति के रूप में गुटनिरपेक्षता की धारणा को वैचारिक स्पष्टता प्रदान करने में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू का विशेष योगदान है। इसके साथ ही इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति सुकर्नो तथा घाना के पहले प्रधानमंत्री क्वामे एनक्रुमा ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब है गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन। सन 1956-61 के मध्य अनेक अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के चलते एशियाई अफ्रीकी राष्ट्र पुनः एक मंच पर सम्मिलित नहीं हो सके। गुटनिरपेक्ष नीति पर विचार करने एवं संगठन के गठन पर चर्चा करने के लिए 1 सितंबर 1961 को यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 25 राष्ट्र सम्मिलित हुई। इसी सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष को एक संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इस आंदोलन के प्रणेता पंडित नेहरू भारत, मार्शल टीटो यूगोस्लाविया, कर्नल नासिर मिस्र, राष्ट्रपति सुकर्नो इंडोनेशिया अब जीवित नहीं हैं, किंतु आज भी सक्रिय राष्ट्रों के संगठन तृतीय दुनिया राष्ट्रों के रूप में आज भी सक्रिय हैं। अंग्रेजी में इसे नाम कहा जाता है। इसके अभी तक 16 सम्मेलन हो चुके हैं, जिसमें संगठन में अनेक महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित कर विश्व राजनीति को नई दिशा में लाने का प्रयास किया है। प्रमुख प्रस्तावों में अणुबमों के निर्माण पर रोक लगाने, निशस्त्रीकरण नीति का समर्थन, हिंद महासागर को शांति क्षेत्र घोषित करना, अफ्रीकी सहायता कोष की स्थापना, पृथ्वी संरक्षण कोष की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संगठन का पुनर्गठन करते हुए एशिया, अफ्रीका और उत्तर दक्षिण अमेरिका के देशों को सुरक्षा परिषद में स्थान देना, नव उपनिवेशवाद की स्थापना का विरोध आदि प्रमुख बातें हैं। अब चलो तुम लोगों को अभ्यास के प्रश्न को बताऊंगी, जिसका आंसर तुमको मैं पहले ऊपर में व्याख्या में बता चुकी हूँ। पहला क्वेश्चन आएगा तुम्हारा, एशियाई सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? अब है दूसरा, शिखर सम्मेलन क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के कर्णधार व संस्थापक का नाम लिखें। उसके बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन किस वर्ष हुआ और कहाँ पर हुआ? चलो आज का क्लास आज यहीं पर खत्म।